जिस पल उस लड़की ने जन्म लिया पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। उसके बाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितनी तेजी से बढ़ते उससे भी तेज उसके पिता सम्राट कैंची चलाते, लेकिन कोई फायदा नहीं। पलक झपकते ही कमरा बालों के ढेर से भर गया। हालत इतनी डरावनी हो गई कि आंगन में घूम रहे मुर्गे और बत्तखें तक उन बालों में उलझकर दम तोड़ने लगे। महल में चीख पुकार मच गई। सब जान बचाकर भागने लगे। तभी किस्मत से एक घूमता फिरता साधु वहां आ पहुंचा। उसने बच्ची के माथे पर हल्की सी थपकी दी और अगले ही पल उसके बाल अचानक सामान्य हो गए। लेकिन चमत्कार से डर कम नहीं हुआ। लोगों ने उसे अपशकुन कहना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। सिर्फ एक इंसान उसके साथ खड़ी रही, उसकी बड़ी बहन। वो दौड़ कर आई, बच्ची को सीने से लगा लिया जैसे पूरी दुनिया से बचा रही हो। पिताजी, इसे मत मारिए, उसने रोते हुए कहा। मैं इसे संभालूंगी, अच्छे से पालूंगी। सम्राट ने एक बार भी उस बच्ची की तरफ ढंग से नहीं देखा, बस हुक्म सुना दिया। दोनों बहनों को महल के एक वीरान भूले बिसरे हिस्से में भेज दिया गया। वक्त बीतता गया, लड़की बड़ी होने लगी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। महल के लोग उसे अजीब नजरों से देखते, नौकर चाकर ताने मारते, बाकी राजकुमारियां उससे दूरी बनाकर रखती। हर जगह तिरस्कार, हर तरफ अकेलापन। लेकिन उसकी बहन हमेशा उसके आगे ढाल बनकर खड़ी रहती। जब सीमा पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया, एक के बाद एक 3 शहर हाथ से निकल गए। हारकर सम्राट को समझौते की मेज पर बैठना पड़ा और शांति की सबसे बड़ी कीमत थी राजनीतिक शादी। दुश्मन राज्य ने मांग रखी, राज्य की असली राजकुमारी उनके राजा से विवाह करेगी। फरमान जारी हुआ। उस रात उसकी बड़ी बहन खिड़की के पास पूरी रात बैठी रही। सुबह हुई, उसने चुपचाप सामान बांधा, शादी का लाल जोड़ा पहना और दुश्मन राज्य जाने वाली पालकी में बैठ गई। जब काफिला महल से निकला, लड़की पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ी मीलों तक, जब तक लाल जोड़ा आंखों से ओझल नहीं हो गया। जाते जाते बहन ने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया। उसे क्या पता था, वो उनकी आखिरी मुलाकात थी। 1 महीना भी नहीं बीता था कि दुश्मन राज्य के दूत फिर लौट आए, लेकिन इस बार उनके साथ थी एक काली ताबूत। महल के दरबार में सन्नाटा छा गया। लड़की पर्दे के पीछे छिपकर सब सुन रही थी। दूतों ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, राजकुमारी नए माहौल में खुद को ढाल नहीं पाई, बीमारी से उनका निधन हो गया। उन्होंने दावा किया कि दोस्ती निभाने के लिए वे शव वापस लाए हैं। ये सुनते ही लड़की टूट गई। वो दौड़ती हुई ताबूत तक पहुंची। महल की दासियां उसे रोकती रह गईं। उसने कांपते हाथों से ढक्कन धक्का देकर खोल दिया और अगले ही पल पूरा दरबार चीख उठा। ताबूत के अंदर उसकी बहन थी, लेकिन उस हाल में जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।